फ्रेंड्स, आज है डेट 5 जून 2020 और आज आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो अपने ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट दिए थे उससे रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे आज सारे ट्रेड्स ओवर हो चुके हैं। 200 पॉइंट्स पर डे का मेरा टारगेट होता है, मैं उसको अचीव करके बाहर निकल चुका हूं। उसके बाद बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिरे, 500 पॉइंट नीचे गिरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ इस पर है कि मुझे 200 पॉइंट्स डेली बुक करना है और लॉट्स बढ़ाते जाना है। मेरा फोकस यहाँ पर है, ना कि पॉइंट्स बुक करने पर, क्योंकि एक मोमेंट आता है जब बैंक निफ्टी पागल हाथी की जैसे भागने लगता है और आपने जो कमाया है वो सब कुछ ले जाता है। इस वजह से आप अपना फोकस क्लियर रखिए। फोकस क्लियर रखेंगे तो पैसा भी जुड़ेगा और कमा भी पाएंगे। मैं भी पहले बहुत गलत तरीके से ट्रेड करता था। अप्रॉक्स 1 ईयर पहले ट्रेड करने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद भी मैं घुसा रहता था उसमें और अल्टीमेटली सारा का सारा प्रॉफिट लॉस करके ही वापस लौटता था। तो मार्केट को अपन रिस्पेक्ट देना सीखें। मार्केट को आप रिस्पेक्ट दोगे तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा। मार्केट से निकल जाना और प्रॉफिट सपोज करिए, कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं चाहूँ तो जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी वहाँ से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके तो मैं 200 पॉइंट बुक कर सकता था, पर 50 पॉइंट 100 पॉइंट बुक करके बाहर निकल गया। बट ऐसा नहीं है। आप मार्केट को रिस्पेक्ट करिए, उसके पीछे मत भागिए कि मैं तो आज इससे पैसा लेके ही निकलूँगा। नहीं, आप उसको ट्रेंड समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसके बाद आप एंट्री लीजिए और बाहर निकल जाइए। उसके पीछे मत पड़िए आप, क्योंकि आप अगर मार्केट से बाहर हो रहे हो प्रॉफिट बुक करके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट को रिस्पेक्ट कर रहे हो और अब हो गया, आज के लिए काफ़ी है। बार बार घुस के, बार बार ट्रेड करके, पैनिक क्रिएट करके कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए परफेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्शन रहेगा तो आप एक दिन 100 लॉट्स में भी ट्रेड करोगे। और अपना फोकस हमेशा क्लियर होना चाहिए। इसलिए और 100 पॉइंट्स इनफ होते हैं। मैं उससे ज़्यादा बुक करना प्रेफर करता भी नहीं हूँ। उसकी वॉलेटिलिटी में पैनिक करने से अच्छा है कि उसको बुक कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पास जो है इतने छोटे स्टॉप लॉस से मैं ट्रेड कर लेता हूँ, तो मैं बहुत सारे ट्रेड कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ। इसलिए पैनिक की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो पहला ट्रेड लिया था वो लिया था एग्जैक्टली 9:45 पर 20,800 में। देखिए यहाँ पर 9:45 पर 20,800 में, और वो सिर्फ हाई गया 803। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये सिर्फ डबल टॉप फॉर्मेशन पे ट्रेड था। क्लियर, ये आपको आप जो भी ज्वाइन करेंगे मेरी ट्रेनिंग या जो ज्वाइन कर चुके हैं वो जानते हैं, ये सिर्फ डबल टॉप फॉर्मेशन का ट्रेड था। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बुक किए। एंड नेक्स्ट ट्रेड मेरा आप देखेंगे, ये मैंने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली 699 पर और इसका टाइमिंग था 9:51। देखिए यहाँ पर ये ओनली 7 पॉइंट्स ऊपर गया मेरे प्राइस से और रिटर्न हुआ। एग्जैक्टली मैंने इसको 48 पर बुक किया और ये लो ही 46 गया। ये जो आपको दिख रहा है ये मेरी स्ट्रेटेजी का सिर्फ 10% है, बाकी 90% है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो आपको क्लियर इंडिकेशंस देता है कि आपको क्या करना है। एंड मेरा फुल एंड फाइनल ट्रेड जो आखिरी ट्रेड था वो आप देखेंगे, मैंने 765 पर एंट्री की थी 10:01 पे। ये देखिए 765 पे मेरी एंट्री थी। मेरी एंट्री इसी कैंडल पर हुई थी और उसके बाद उसने 760 भी टच नहीं किया, वो सीधे रिटर्न हुआ, एग्जैक्टली रिटर्न हुआ वहाँ से। और मैंने उसमें 100 पॉइंट्स बुक किए और बाहर आ गया। मेरा 100 पॉइंट्स रीज़न भी था करने का, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, तो मैंने यहाँ बुक किया, बाहर निकल गया। अब इस जून पे ये उसके बाद 200 पॉइंट नीचे गया, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरे ट्रेड्स ओवर हो गए हैं और इस समय मैं थोड़ा सा बिज़ी भी हूँ, इस वजह से मैं सिर्फ खुद के ट्रेड्स पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी इस स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और
इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि हर ट्रेडर जो बनना चाहता है वो सेल्फ ट्रेड लेके ही बड़ा ट्रेडर बनेगा। सेल्फ ट्रेड आना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ ट्रेड के लिए मैं आपको बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करूँगा जो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगी। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, वो इतना इजी है कि आप भी बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। वो पॉसिबल है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, बाय।